दिल्ली से अपडेट आपको दे दें, जहां संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का हल्ला बोल देखने को मिला है। अडानी मामले पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने विरोध किया है। टीएमसी और एसपी के सांसद शामिल नहीं हुए हैं, यानी तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसद इस दौरान शामिल नहीं हुए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा मामला संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। अडानी मामले पर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है। अडानी का मामला लगातार विपक्ष के नेता राहुल गांधी और विपक्षी सांसद लगातार उठा रहे हैं। राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसदों ने विरोध भी किया है। टीएमसी और एसपी यानी समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के सांसद इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, संसद में लगातार विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। अडानी का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब विपक्षी सांसदों ने एक बार फिर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी टीएमसी के सांसद शामिल नहीं हुए। क्या पूरा मामला है? बिल्कुल ऋषभ, देखिए, संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा हफ्ता आज से शुरू हो गया और आज भी देखिए सदन की जो शुरुआत है वो हंगामे के साथ हुई है और हंगामे की वजह से ही जो लोकसभा की जो कार्रवाई है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है ऋषभ, क्योंकि 3 प्रमुख विधेयक है, जिसमें रेलवे विधेयक है, आपदा प्रबंधन है और बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक है, जिसको पारित होने की आज संभावना थी। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया ऋषभ कि देखिए अडानी मुद्दा हो गया, मणिपुर का, संभल का, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लगातार विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। और आज भी संसद के भीतर से वही तस्वीरें नजर आ रही है। आप देखेंगे कि जो फेस मास्क स्टिकर है वो लेकर, जिस पर अडानी का और प्रधानमंत्री का चेहरा बना हुआ है, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि देखिए टीएमसी और एसपी बाहर है, क्योंकि टीएमसी की तरफ से हमने देखा था पिछले दिनों भी स्टेटमेंट सामने आया था कि विपक्ष सिर्फ जो है खासकर राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ अडानी का मुद्दा ही उठाते हैं, तो और सब विषयों पर चर्चा कैसे होगी। तो ये भी एक इस पे देखिए अपडेट है कि दोनों ने इससे किनारा यहाँ पर किया है। अब देखिए लगातार जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने सांसदों को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन माहौल जब शांत नहीं हुआ तो 12 बजे तक के लिए जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई। और वही जैसे ही उपराष्ट्रपति और जो राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़, उन्होंने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सोनिया गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी थी। लेकिन देखिए तमाम जो मुद्दे हैं हम लगातार देख रहे हैं, 6 से 7 मिनट तक जो संसद की कार्रवाई है वो चलती है, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों पर फिर से वही तस्वीरें रोज रिपीट हो रही है, जिससे जनता का जो पैसा है ऋषभ, वो भी पानी की तरह बहाया जा रहा है। इस तरीके के भी आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पर। बिल्कुल, देखिए तनु, जिस तरीके से पूरा मामला करवाया, पूरा विश्लेषण आपने किया, अब क्या कुछ आगे की तस्वीर आप देख रहे हैं? इस तरह से हंगामा आगे देखने को मिलेगा, किस तरह की चर्चा भी हो सकती है और क्या कुछ सुनवाई आगे मामले को लेकर, क्योंकि सत्ता पक्ष भी अब मुश्किल तैयारी के साथ होगा, तो हम जो भी यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला है, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया तो देखने को मिलेगी ही। क्या कुछ तस्वीर आप आगे की देख रहे हैं? बिल्कुल ऋषभ, देखिए आगे की तस्वीर की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों हमने देखा कि जब ज्यादा हंगामा हुआ तो विपक्षी दलों के साथ मीटिंग की गई। सरकार और विपक्षी दल जो है एक साथ दिखे थे, मीटिंग हुई थी और यही उस मीटिंग में कहा गया था कि अब हम एक साथ एकजुट होकर जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके बाद भी वही तस्वीर। तो देखिए अब एक बार फिर से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से वो मीटिंग जो है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें सरकार विपक्ष को ये समझाने की कोशिश करेगी कि इस तरीके से हंगामा ना करे। लेकिन देखिए जिस तरीके से हमने बीजेपी का भी रुख देखा है, बीजेपी के जो सांसद है वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हो रहे हैं, सोनिया गांधी पर हमलावर हो रहे हैं, तो इस बार कहीं ना कहीं देखिए सरकार भी पूरी तैयारी में है विपक्ष को घेरने के लिए। और अभी किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट भी सामने आया, उन्होंने ये कहा है कि हमें राजनीति से ऊपर उठ के जनता के बारे में सोचना चाहिए। तो अब देखिए सबकी नजर इस पे रहेगी, क्या ये जो मीटिंग है क्या ये सफल हो पाएगी और उसके बाद सदन में क्या जो कार्रवाई है वो आराम से चल पाएगी, जिससे जनता के जो मुद्दे हैं उन पर फोकस किया जाए, ना कि इस तरीके का हंगामा किया जाए। ऋषभ, निश्चित तौर पर देखिए लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है, अब क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा ये भी महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया आपका तनु, जानकारी साझा करने के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।